जय माता दी। स्वागत है आपका नवरात्रि के 9 दिन 9 कहानियाँ की चौथी कड़ी में। आज है नवरात्रि का चौथा दिन और आज हम जानेंगे देवी के उस रूप की कहानी जिन्होंने अंधकार के बीच अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। वो हैं माँ कुष्मांडा, जिन्हें ब्रह्मांड की आदि शक्ति कहा जाता है। कल्पना कीजिए, कोई समय नहीं था, कोई स्थान नहीं था, कोई दिशा, कोई ध्वनि, कोई प्रकाश नहीं था। बस था एक अनंत शाश्वत अंधकार। देव, असुर, ग्रह, नक्षत्र, समय कुछ नहीं था और तभी उस शून्य में से एक मुस्कान जन्म लेती है। एक तेजस्वी दिव्य मुस्कान। यही मुस्कान बनती है सृष्टि का पहला कंपन और उसी मुस्कान से उत्पन्न होती हैं माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा 3 शब्दों से बना है। कु यानी थोड़ा, उष्मा ऊर्जा या ताप और अंड यानी ब्रह्मांड। इसका मतलब होता है जिसने थोड़ी सी ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना की। ये वही शक्ति है जो बताती है सृष्टि बाहरी नहीं है, भीतर से शुरू होती है। जब ब्रह्मांड नहीं था तो कोई नियम, कोई परंपरा भी नहीं थी। माँ कुष्मांडा ने न केवल सृष्टि का निर्माण किया, बल्कि समय, तत्व, दिशाएं, ग्रह, तारे, जल, अग्नि, हर चीज को एक क्रम और उद्देश्य दिया। उनकी 8 भुजाएं हैं। एक हाथ में एक विशेष अस्त्र या वस्तु। कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जापमाला। वे सवारी करती हैं सिंह पर और उनका चेहरा तेज से चमकता है जैसे उगता हुआ सूरज। माँ कुष्मांडा की शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से निकलती है। उनकी मुस्कान यह कहती है, तुम्हारे भीतर भी एक ब्रह्मांड है, बस पहचानना बाकी है। जब हम निराश होते हैं, तब लगता है सब खत्म हो गया है, तब माँ कुष्मांडा याद आती हैं। हर अंधकार में प्रकाश छुपा है, बस एक मुस्कान की आवश्यकता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। भोग में मालपुआ या कद्दू से बनी मिठाई अर्पित करें। यह माँ को अत्यंत प्रिय है। आज का रंग है नारंगी। यह रंग ऊर्जा, क्रियाशीलता और रचनात्मकता का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा का संदेश है, जब कुछ ना हो तब भी सृजन संभव है। शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। हर अंत एक नए आरंभ का द्वार है और मुस्कान सिर्फ भावना नहीं, ऊर्जा है। माँ कुष्मांडा हमें सिखाती हैं, जब दुनिया कहे अब कुछ नहीं बचा, तब अपनी मुस्कान से नया संसार रचो। जीवन में कभी भी हार मत मानो। हो सकता है तुम्हारे अंदर अभी सृजन बाकी हो। ब्रह्मांड जितना विशाल कुछ भी क्यों ना हो, उसकी शुरुआत एक छोटे कंपन, एक मुस्कान, एक इच्छा से होती है। एक बार असुरों ने सभी लोकों में अराजकता फैला दी। देवता भयभीत हो गए। वे माँ कुष्मांडा के पास पहुंचे। माँ ने आंखें बंद की और मुस्कुराई। उनकी मुस्कान से 10 दिशाओं में ऊर्जा फैल गई। जहां जहां अंधकार था, वहां वहां प्रकाश भर गया। जहां डर था, वहां साहस जाग गया। असुरों की सेना उस मुस्कान की आभा से ही जल उठी। देवताओं ने कहा, माँ, आपने सिर्फ एक मुस्कान से संसार को संजीवनी दे दी। माँ कुष्मांडा की उपासना क्यों करें? जीवन में स्थिरता लाने, आत्मबल और रचनात्मक ऊर्जा जागृत करने के लिए, पुराने दुखों से बाहर निकलने के लिए और
एक नया दृष्टिकोण पाने के लिए। मां कुष्मांडा की साधना करने से भीतर का अंधकार मिटता है और मन में नया ब्रह्मांड खिलता है। तो ये थी मां कुष्मांडा की कथा, जो न केवल ब्रह्मांड की सृष्टि करती हैं, बल्कि हर उस इंसान की प्रेरणा है जो शून्य से शुरुआत करता है। कल हम मिलेंगे मां स्कंद माता से, जो मां होने के गौरव को एक देवी के रूप में जीती हैं। जुड़े रहिए नवरात्रि के 9 दिन 9 कहानियां के साथ। जय माता दी।